जय श्री कृष्ण। मैं गोविंद माहेश्वरी गीता परिवार का सदस्य हूँ। बच्चों, आपके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के संदर्भ में बात करूँगा। आज का प्रश्न है, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? नमस्ते बच्चों। अनेक घरों में ये नियम रहता है कि भोजन बनते ही सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा। भोजन की थाली परोस देने के बाद भी हम भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। आखिर हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? बच्चों, कल्पना कीजिए कि आपको भूख लगी है और थाली आपके सामने परोसी हुई है। स्वादिष्ट पदार्थों की रस भरी महक चारों तरफ फैलती है और जैसे ही हमारी आँखें थाली को देखती है तो मन उस भोजन को ग्रहण करने को आतुर हो जाता है कि कब मैं ये भोजन कर लूं। किंतु इस तरह हड़बड़ा कर किया गया भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे? तो कल्पना कीजिए कि किसी कार्यालय यानी ऑफिस में कुछ लोग कार्य करते हैं और सभी का अपना अपना कार्य है। दो सेवक हैं जो साफ सफाई करते हैं। कोई रिसेप्शन पर है जो कौन आया है इसकी सूचना अंदर देता है। कोई सब में कार्य विभाजन कर ठीक प्रकार से कार्य करवाकर आगे बढ़ता है और ये सब मिलकर अपने मालिक तक अपने कार्य को पहुंचाते हैं। सोचिए, यदि इन सब ने अपना स्थान और कार्य आपस में बदल लिया और कुछ छुट्टी पर चले गए तो क्या होगा? इससे नुकसान ही होगा। इसी तरह हमारे शरीर में भोजन को ग्रहण करने वाले बहुत से सेवक हैं और सबके अपने अपने कार्य हैं। आंखें भोजन को देखती हैं। भोजन में कोई मक्खी या बाल हो तो निकालने की सूचना हाथों को देती है। हाथ इस बात की भी जांच करता है कि भोजन कहीं इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं कि मुंह में रखते ही मुंह जल जाए। दांत भोजन को चबाते हैं। जीभ भोजन का स्वाद लेकर उसमें अपना रस भी मिला देती है। इस प्रकार यदि सभी ने अपना अपना कार्य धैर्य से किया तो भोजन हमारे गले से उतरकर आमाशय में पहुंचता है, तो वहां पाचन क्रिया होकर शरीर के सभी अंगों को शक्ति प्राप्त होती है। थाली परोस देने के बाद भोजन मंत्र पढ़ते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए हमारे ये सभी अंग अपने अपने कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। मुंह में भी लार का निर्माण होता है जो भोजन में मिलकर पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होती है। इस प्रकार धैर्य से भोजन करना सेहत के लिए अच्छा होता है और भगवान को भोग लगाने की क्रिया हमें वही धैर्य प्रदान करती है। कहते हैं, जैसा भोजन वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। भोजन के समय हमारे मन में जैसे भाव होंगे वैसा ही मन बनता जाएगा। अतः टीवी के सामने बैठकर भोजन करने की आदत को हमें बदलना होगा। जो भगवान इस संसार को बनाने वाले हैं और सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, उनको हमारे भोजन की क्या आवश्यकता? भगवान तो हमारे केवल भाव के भूखे हैं। भोग लगाने से भगवान का नहीं अपितु हमारा ही भला होता है। हमारा मन उस क्रिया से प्रसन्न हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न को परम ब्रह्म कहा गया है और भोजन की तुलना यज्ञ से की गई है। हम भोजन केवल स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए नहीं करते, बल्कि इस भाव से करते हैं कि इस भोजन के द्वारा हम भगवान से एकाकार हो रहे हैं। जब हम भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी थाली में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं आएगा जो भगवान ग्रहण नहीं कर सकते और जो शुद्ध नहीं हो। इस प्रकार भोग लगाकर खाने से हमें अनेक फायदे होते हैं। तो बच्चों, आज से खाना खाते समय हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और कभी भोजन झूठा भी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री कृष्ण।